क्वेश्चन नंबर 61। वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जयवराह उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए यशोवर्धन, बी वत्सराज, सी ककुक, डी नागभट। तो वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जयवराह उपाधि धारण की थी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वत्सराज। ऑप्शन बी सही है। वत्सराज की उपाधियां हैं रणहस्तिन और दूसरी उपाधि है जयवराह। तो वह प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जयवराह उपाधि धारण की थी वो वत्सराज था और इसकी दूसरी उपाधि है रणहस्तिन। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक जाना जाता है? ऑप्शन ए नागभट प्रथम, बी देवराज, सी वत्सराज, डी मिहिर भोज। तो किस प्रतिहार शासक को इंद्र के दंभ का नाशक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नागभट प्रथम। ऑप्शन ए सही है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट प्रथम को नारायण, इंद्र के दंभ का नाशक, राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहा जाता है। भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक भी नागभट प्रथम को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। अधोतन सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? ऑप्शन ए नागभट द्वितीय, बी नागभट प्रथम, सी मिहिर भोज, डी वत्सराज। तो अधोतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ कुवलयमाला की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वत्सराज। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला और इसके 5 साल बाद 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। अगला प्रश्न है, ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहार शासक नागभट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए महाराजाधिराज, बी नारायण, सी राजज्ञ, डी राजेंद्र। तो ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहार शासक नागभट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, नारायण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट प्रथम को मलेच्छों का दमन करने के कारण नारायण की उपाधि दी गई है। नागभट प्रथम को ही राम का प्रतिहार कहते हैं, इसे ही मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक कहते हैं और इसे ही इंद्र के दंभ का नाशक करने वाला बताया गया है। नारायण, राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और इंद्र के दंभ का नाशक, ये सारी उपाधियाँ नागभट प्रथम की ही हैं। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष किस शासक को माना जाता है? ऑप्शन ए नागभट प्रथम, बी मिहिर भोज, सी हरिश्चंद्र, डी नागभट द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। राजा हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 66। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिन्हें रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए वत्सराज, बी मिहिर भोज, सी महिपाल प्रथम, डी नागभट प्रथम। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसे रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? रणहस्तिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रतिहार शासक वत्सराज ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की। वत्सराज के शासनकाल में ही 778 ईस्वी में अधोतन सूरी ने जालोर में कुवलयमाला ग्रंथ लिखा प्राकृत भाषा में और इसके 5 साल बाद 783 ईस्वी में आचार्य जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। तो कौन सा प्रतिहार शासक है जिसे रणहस्तिन कहते हैं? वत्सराज। और वत्सराज की एक उपाधि और है जयवराह।
अगला प्रश्न है, चौहान वंश के किस शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की? ए. अजयराज, बी. सोमेश्वर चौहान, सी. विग्रहराज चतुर्थ, डी. हरणोराज। तो हरिकेली नाटक की रचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव भी कहते हैं, ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है और ललित विग्रहराज ग्रंथ के रचयिता इनके दरबारी कवि सोमदेव थे। बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नालय थे। तो ये दोनों ही विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, वह है चौहान शासक जिसने सर्वप्रथम अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए. हरणोराज, बी. पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी. सोमेश्वर चौहान, डी. अजयराज चौहान। तो कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी. अजयराज। अजयराज चौहान ने अजय प्रिय द्रम्भ नामक सोने और चांदी के सिक्के चलाए, जिन पर अपनी प्रिय रानी सोमल देवी, जिसका दूसरा नाम सोमलेखा था, अंकित करवाया। तो अजमेर में टकसाल का निर्माण करवाने वाले चौहान शासक थे अजयराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए. भंडानक, बी. नागार्जुन, सी. परमर्दी देव चंदेल, डी. मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी. परमर्दी देव चंदेल को। महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ। महोबा मध्य प्रदेश नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं परमर्दी देव चंदेल के मध्य इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई एवं परमर्दी देव के दो सेनापति, जो बहुत ही वीर थे, हाला और उदल वीरगति को प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 70, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की रानी सुयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए. कन्नौज, बी. गुजरात, सी. सिंहलदीप, डी. मालवा। तो सुयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सुयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। जयचंद की पुत्री सुयोगिता को स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर ले आए और उससे विवाह किया था। सुयोगिता कन्नौज की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए. इल्तुतमिश, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद गजनवी, डी. मोहम्मद गोरी। 1191 तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी. मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन 1192 के युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, इसे तारावाड़ी करनाल हरियाणा का युद्ध भी बोलते हैं। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। प्रश्न संख्या 72, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? ए. वासुदेव, बी. हरणोराज, सी. अजयराज, डी. विग्रहराज चतुर्थ। तो आपको बताना है कि सोमदेव किसका दरबारी कवि था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी. विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण युग माना जाता है। सोमदेव बिसलदेव चौहान, जिसे ही विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, का दरबारी कवि था और सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की थी। अगला प्रश्न है, अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? ऑप्शन ए. कुमारपाल, बी. नरवर्मन, सी. जयसिंह सिद्धराज,
डी नरसिंह प्रथम। तो बताना है अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को हराया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरवर्मन को हराया था। नरवर्मन परमार को अजयराज चौहान ने हराया था और मालवा के सेनापति सुलहन को घोड़े की पीठ पर बांध के अजमेर ले आए थे। तो अजयराज चौहान ने मालवा के किस शासक को पराजित किया था? अजयराज चौहान, ध्यान रखना, नरवर्मन को। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है? ए अर्णोराज, बी अजयराज, सी सोमेश्वर चौहान, डी विग्रहराज चतुर्थ। तो किस चौहान शासक को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव के उपनाम से जाना जाता है। ज्ञानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 75, अजमेर का वह कौन सा शासक था जिसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था? ऑप्शन ए अजयराज चौहान, बी अर्णोराज, सी विग्रहराज चतुर्थ, डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो अजमेर का वह कौन शासक था जिसने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने ही पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 76, वह चौहान शासक जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए अजयराज, बी विग्रहराज द्वितीय, सी अर्णोराज, डी बिसलदेव। तो पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने तुर्कू एवं मालवा के शासकों को परास्त किया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से हार गए। अर्णोराज ने ही अजमेर में आना सागर झील बनवाई, पुष्कर में वराह मंदिर बनवाया। उसने अजमेर में खत्तरगज के अनुयायियों को भूमिदान भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 77, 1311 ईस्वी में किस आक्रमणकारी ने जालोर पे आक्रमण किया? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कमालुद्दीन गुर्ग, डी इल्तुतमिश। 1311 में जब जालोर में कानर देव चौहान था तो किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही होगा। उस समय जालोर का शासक कानरदेव था। कानरदेव का पुत्र वीरमदेव था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीत के उसका नाम जलालाबाद कर दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किले को जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो जालोर के किले का नाम जलालाबाद कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 78, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जालोर का कौन सा शासक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया? तो इसका सही जवाब है 1311 ईस्वी में कानरदेव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले का नाम जलालाबाद कर दिया था। और इसके साथ कानरदेव चौहान का पुत्र वीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कानरदेव चौहान। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जालोर का शासक कानरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय बीका दहिया के विश्वासघात के कारण खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया। ये बीका दहिया कानरदेव चौहान का ही सेनापति था। आप ऐसे याद रख लेना, कान्हा को क्या पसंद था? दही। और जब दही ने ही धोखा दिया तो जालोर को अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1203 ईस्वी, बी 1291 ईस्वी, सी 1296 ईस्वी, डी 1301 ईस्वी में। तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और रणथंभौर पर आक्रमण के समय जालोर का शासक हमीर था। प्रश्न नंबर 80 मित्रों, इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए कमालुद्दीन, बी रणमल, सी रत्तीपाल, डी उलुग खां। रणथंभौर को विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ का प्रशासक किसे बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उलुग खां को। रणथंभौर विजय करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक उलुग खां को बनाया था, क्योंकि इसके एक सेनापति नुसरत खां की तो मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। आक्रमण के समय हमीर लड़ता हुआ मारा गया और हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।